स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक पूरी तरीके से सोल्व कर लिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलती है दोस्तों कि ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट फॉर टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग ए। हाँ, तो इसको किसमें क्या है कि कोई बहुत दूर जो है वो टॉल बिल्डिंग है और जिसका इमेज हम लोग देखना चाहते हैं ताकि उसका फुल इमेज बने, तो कौन सा हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला बात इसमें है कि वो आप देखे होंगे दोस्तों कि कनकेव मिरर दोस्तों जो होता है वो हर ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाता है। ठीक है दोस्तों, और कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, मतलब कनकेव मिरर ऐसा नहीं होता है कि सारे ऑब्जेक्ट का वो बड़ा इमेज बनाता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होते हैं कि अब ऑब्जेक्ट दो सी से बियॉन्ड होता है तो वहाँ पर इमेज छोटी बनती है। लेकिन कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जहाँ पे कोई भी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज फोकस से पहले बनाता है, छोटा बनाता है ना, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है। तो यही इसका आंसर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। क्या होगा दोस्तों? कन्वेक्स मिरर होगा। लिखा हुआ भी दोस्तों है कि एज वी नो दैट ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल, है ना, वर्चुअल इरेक्ट, है ना, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड साइज इमेज बनाता है। इसके लिए मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 ही होती है। सो ए फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी अचीव्ड बाय टेकिंग इट्स डिमिनिश्ड इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, तो देखो ना, अगर ये तुम्हारा, अगर मान लेते हैं कि ये अगर तुम्हारा क्या हो जाए दोस्तों, कन्वेक्स मिरर तुम्हारा ये है। ठीक है, हम लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझेंगे। और ये तुम्हारा है प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर भी दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी। ये मान लो कि एफ है और ये मान लो दोस्तों क्या है, सी है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर होती है, तो ये कुछ इस तरीके से रे जाएगा और ये फोकस पे आएगा। फिर यहाँ से यदि एक रे निकालते हो पोल से तो उतना एंगल बना के वापस आती है, और इसको पीछे करोगे तो ये यहाँ पर छोटा सा इमेज बन जाएगा, वर्चुअल इलेक्ट एंड डिमिनिश्ड बन जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग रफ डायग्राम से समझेंगे, है ना, इसमें क्या है। इसे क्वेश्चन नंबर 12 के दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के दोस्तों बात करते हैं। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, बोल रहा है कि इन टॉर्चेज सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड कहाँ पे। दोस्तों क्या होता है, जो भी सर्च लाइट होते हैं या जो भी हेडलाइट्स होते हैं, है ना, तो उसमें दोस्तों हम लोग जो बल्ब जो होता है उसको हम कहाँ पर प्लेस करते हैं। तो देखते हैं कि टॉर्च में जो आप जो वहाँ से जब ऑन करते हो तो वहाँ से लाइट जो निकलती है वो बिल्कुल पैरेलल निकलती है। लाइट बिल्कुल पैरेलल निकलती है हेडलाइट के, कार के हेडलाइट से, या जो सिंपल टॉर्च होता है वहाँ से लाइट बिल्कुल पैरेलल निकलती है। तो आपको बताना है कि आप उस बल्ब को, लाइट सोर्स को कहाँ पे रखोगे। तो वो रखेंगे दोस्तों कहाँ पे, फोकस पे रखते हैं। लाइट को यदि फोकस पे रखेंगे तो निकालने वाली लाइट जो होगा बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों,
तो वहाँ से निकलने वाली लाइट दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर बिल्कुल सही जवाब है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब सारे ऑप्शन दोस्तों है, इसके अलावा सब गलत हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सिंस लाइट रेज व्हेन फॉल्स ऑन मिरर दे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी गेट अ कॉन्सेंट्रेटेड लाइट रे, दिस इज अ रीजन वाई द बल्ब इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर और मिरर। तो वहाँ पे हम लोग रखते हैं फोकस पे, या फोकस के काफ़ी करीब हम लोग रखते हैं उस लाइट सोर्स को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 का बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो सबको पता होगा। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, है ना। तो ये बताना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो होल्ड करता है ना, किसके लिए होल्ड करता है और किसके लिए अच्छा है, ये आपको बताना है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो दोस्तों होती है वो सारे मिरर के लिए वैलिड होती है, चाहे वो तो प्लेन मिरर दोस्तों हो, चाहे तुम्हारा कनकेव मिरर दोस्तों हो, चाहे आपका कन्वेक्स मिरर हो। तो वहाँ पे सारे पे जो होता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, चाहे इस तरीके से मिरर हो, ठीक है, चाहे कुछ इस तरीके से मिरर हो, हर तरह के मिरर के लिए लागू होती है, गुड होती है। ऑल मिरर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स, तो यस ऑल मिरर्स पे होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, उसके शेप पर भी डिपेंड नहीं करती। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ऑल मिरर्स हैविंग स्मूथ सरफेस फॉर लाइट रिफ्लेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, उसका शेप कैसा भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे के लिए वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों बात करते हैं। बोलता है कि द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू द रिफ्लेक्ट rectangular glass slab traced by 4 students are given, so ABCD and figure which of the one of the term is correct। तो आपको दोस्तों दिखाई दिया रहा है कि लाइट दोस्तों है वो एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रही है, तो आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका रिफ्रैक्टिवनेस दोस्तों क्या मान लीजिए, म्यू मान लीजिए। देखो इसमें लाइट बिल्कुल जो है दोस्तों वो क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, जो बिल्कुल दोस्तों क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि लाइट अगर किस तरीके से ऑब्लिकली आ रही है तो उसमें रिफ्लेक्शन तो होता ही होता है, तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए ये एंगल ज़्यादा है, लाइट रिवर्स डेंसर की तरफ जा रही है, तो उसकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर कम भी है। और लाइट थोड़ा, इसको देखो लाइट दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा बेंड भी हुआ है नॉर्मल की तरफ। तो बिल्कुल ये सही बात है, जब लाइट रिवर्स डेंसर की तरफ मूव करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मेरे भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डेंसर से रेडर की तरफ जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी दोस्तों, कहाँ जाएगी, नॉर्मल से दूर। देखो इसका जो, इसको पीछे करोगे, आगे करोगे तो ये देखो नॉर्मल से दूर जा रही है, क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेडर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से बियॉन्ड चली जाती है। तो ये डायग्राम बिल्कुल भी सही है, यह डायग्राम 110% दोस्तों क्या होगा, वो सही होगा। यह वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है दोस्तों डेविएट नहीं हुआ है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे दोस्तों बेंड तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर बेंड नहीं हुआ, इसको इधर जाना चाहिए लेकिन इधर आ गया है, तो ये वाला ये ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों करेक्ट जो बिल्कुल होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होंगे। आंसर भी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस व्हेन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर व्हेन passes through a rectangular glass slab then the emergent ray is parallel to the incident ray direction which is correctly shown। देखो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ डिटेल में। देखिए ये कोई दोस्तों क्या है, ग्लास दोस्तों क्या है, कोई ये कोई दोस्तों क्या है, ग्लास स्लैब्स है। ठीक है, एक दोस्तों क्या है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, और
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दोस्तों मान लीजिए वो है म्यू मान लेते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है ना। क्या मैं कर रहा हूँ, हाँ ये दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लाइट दोस्तों आ रही है, इस तरीके से लाइट आ रही है। और लाइट दोस्तों जो है वो रेडर से डेंसर की तरफ आ रही है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा दोस्तों बेंड हो जाएगी। और उसके बाद डेंसर से रेडर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से होगा। अब इस इंसिडेंट रे को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फील होगा, कुछ इस तरीके से फील होगा। ये कुछ मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या है, ये रे दोस्तों जो है वो यहाँ से बाहर निकल रही है। इस रे को दोस्तों बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे इसको हम लोग बोलते हैं। और इंसिडेंट रे को ही दोस्तों मैंने आगे बढ़ाया है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो दूरी जो दोस्तों होती है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसको डिस दिखाते हैं। यहाँ पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बिल्कुल पैरेलल है, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। You are given water, mustard oil, glycerin and kerosene in which of this media is a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपको सतर्क किया जा रहा है कि बहुत सारे आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम दिया हुआ है, जैसे आपके अंदर है वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्लिसरीन है, केरोसिन ऑयल्स है। तो ये सब दिए हुए हैं जहाँ पे लाइट रे बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंट उसकी काफ़ी एंगल ऑफ इंसिडेंट दोस्तों है वो सेम है फॉर ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेकिन आपको बताना है कि जब वहाँ से रिफ्रैक्टेड रे जब निकलेगी तो किस में डेविएशन ज़्यादा होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि उस मीडियम में डेविएशन ज़्यादा होता है, लाइट ज़्यादा बेंड करती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो उसमें लाइट ज़्यादा बेंड करती है। और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कि कम है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो इसमें आपको पता लगे ग्लिसरीन की दोस्तों जो होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, ठीक है, और वाटर की दोस्तों कम होती है ना। वाटर की तो होती है तुम्हारा 4/3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंस द ग्लिसरीन हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स among kerosene, water and mustard oil, so the ray of light incident obliquely at the same angle would bend the most in glycerine medium। तो लाइट रे ज़्यादा बेंड जो करेगी वो ग्लिसरीन में करेगी, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम से ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों बात करेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है, उम्मीद है कि आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या बोल रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर। दोस्तों क्या है कि बहुत अलग अलग ओरिएंटेशन से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कनकेव मिरर पे, तो बताना है कि कौन सा डायग्राम बिल्कुल सही बनाए गए हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों, तो ये लाइट पैरेलल तो आ रही है, ये लाइट दोस्तों जो है वो क्या आ रही है, पैरेलल तो आ रही है, लेकिन आपको पता है कि पैरेलल रे जो होती है दोस्तों वो कहाँ से पास करती है, वो फोकस से पास करती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ, वो इसी पाथ पर दिखाया हुआ है, ये डायग्राम बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइट रे दोस्तों जो आ रही है वो पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है, नहीं कि फोकस के साइड से पास करती है। तो ये वाला डायग्राम दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आ रही दोस्तों पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, और पैरेलल लाइट जो होती है वो फोकस से पास करती है, ना कि 2f से पास करती है। तो ये वाला डायग्राम दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ये डायग्राम में दोस्तों क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वो वापस जा रही इसी पाथ पे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब वो सी से पास करती है, तभी ऐसा होता है, अदरवाइज संभव नहीं है। हाँ, ये डायग्राम बिल्कुल सही है, ये पैरेलल रे है और वो दोस्तों कहाँ से पास कर रही है, वो फोकस से पास कर रही है। तो डायग्राम बिल्कुल ही 110% सही है। ऑप्शन फिगर नंबर डी, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर डी भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 110% सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो है वो मोह माया है, गलत बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी दोस्तों है कि द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो फिगर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों 17 दोस्तों बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते ही रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस शोन इन द फिगर। तो लाइट उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो आपको बताना है कौन सा फिगर सही है। ठीक है, तो लाइट यदि फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन मतलब पैरेलल हो जाती है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला डायग्राम भी दोस्तों गलत हो जाएगा। फोकस से पास करती रिफ्लेक्शन, फोकस यदि पास करे तो रिफ्लेक्शन में पैरेलल हो जाती है, तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पर भी ये बात गलत है, वो इस तरीके से नहीं होता है, फोकस से पास करे फिर फोकस से ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये भी पैरेलल होते लेकिन उधर जाएगी ना, रिफ्लेक्शन थोड़ी दोस्तों हो रहा है। और ये डायग्राम भी दोस्तों क्या बिल्कुल गलत है। तो फिगर ए जो दोस्तों बिल्कुल सत्य है कि लाइट रे जब, देखो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ये तुम्हारा लेंस है और ये तुम्हारा होती है फोकस होती है। इसको F1 बोलते हैं, इसको 2F1 बोलते हैं। इधर F2 होता है, इधर दोस्तों क्या होता है, 2F2 होता है। यदि पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास करती है, अगर वो फोकस से पास करती है तो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से ऑप्टिकल नर्व से पास करती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ऐसा इसमें होता है अगर ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा ही होता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पढ़ देते थोड़ा सा। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द कन्वेक्स लेंस। तो फिगर ए इज दोस्तों क्या होगा, करेक्ट होगा। फिगर ए दोस्तों क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर द फाइंड द, वो किसी मैजिक मिरर पे दोस्तों क्या है, वो स्टैंडिंग है ना, उसके मिरर के सामने। सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। तो दोस्तों उसका हेड दोस्तों जो है वो क्या है, उसका बड़ा दिख रहा है। हाँ सर। द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी द सेम साइज, उसका जो मिडिल पोर्शन दोस्तों क्या है, उसका सेम साइज उसको दिखा रहा है। ठीक है, एंड द सेम साइज एंड और द लेग्स स्मॉलर द फॉलोइंग इन द ऑर्डर। उसका लेग दोस्तों जो है वो दोस्तों क्या है, उसका दोस्तों लेग जो दोस्तों है वो छोटा उसमें दिखा रहा है। तो बताना है कि वो मैजिक मिरर जो है उसके फ्रॉम द टॉप जो है वो क्या क्या कहानी हो सकता है। तो आपको ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन बताना है कौन कौन से हो सकते हैं। कि पहले कन्वेक्स हो गया, देखो ये 12 बना रहा है, और 12 कौन सा बनाता है दोस्तों, वो होता है कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर दोस्तों होता है। छोटा कौन बनाता है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स होता है। और सॉरी सेम साइज ना है, अगर सेम साइज दोस्तों है तो कौन सा होगा दोस्तों, प्लेन मिरर। छोटा है तो कन्वेक्स होगा। ठीक है, तो कनकेव प्लेन कन्वेक्स, कनकेव प्लेन कन्वेक्स, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही दोस्तों होगा। लिखा हुआ भी है, सिंस द इमेज ऑफ हर हेड बिग्स इट मीन्स द कनकेव मिरर हैज बीन यूज्ड ऑफ हायर फोकल लेंथ, द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी चाइल्ड रिमेन्स द सेम साइज, कन्फर्म्स यूजेज अ प्लेन मिरर, middle and the bottom the legs appear small which means the convex
कन्वेक्स लेंस, हाँ सत्य है, इसमें तो ये दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो ये दिया हुआ है ना, है ना, है ना। कन्वेक्स लेंस हैज बीन यूज्ड एट द बॉटम, सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स। नहीं नहीं, यहाँ पर लेंस थोड़ी ना होगा, मिरर का बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है ना। तो कनकेव मिरर, प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कनकेव, प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ये देखो आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों बात करते हैं। लिखा दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। देखो आपको बताना है कि फॉलोइंग इसमें से कौन से दोस्तों है जिसमें इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। तो बताना दोस्तों क्या है कि यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, और यदि इनफाइनाइट पे है तो सारे मिरर जो होती है वो उसका इमेज छोटा ही बनाएगा, सिंपल सी बात है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। सही बात है कि यदि ऑब्जेक्ट तुम्हारा इनफाइनाइट पे है तो सारे मिरर दोस्तों होंगे उसके छोटा इमेज ही बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कनकेव मिरर ही होगा, कन्वेक्स मिरर ही होगा, कन्वेक्स लेंस ही होगा, सारे हो सकते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस सारे होंगे दोस्तों। और प्लेन मिरर दोस्तों जो होते हैं तो सेम से आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन द इंसिडेंट रे फॉल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच on after reflection by the concave mirror, convex mirror and concave lens passes through the focus of the reflector, the image thus the obtained is a diminished and point sized, ठीक है। सही बात दोस्तों है ना, ऑब्जेक्ट यदि इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है, और काफ़ी छोटा बनता है, ठीक है, ये सब पता होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। इन फाइंड द डिवाइस यूज्ड एज ए स्फेरिकल मिरर और लेंस इन फॉलोइंग केसेस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल बनना चाहिए दोस्तों, वर्चुअल और इरेक्ट इन ईच केस, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड एंड बिहाइंड इट। तो इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट दोस्तों कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस और डिवाइस के बीच में रखा हुआ है। तो इमेज दोस्तों जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इनलार्ज्ड बन रहा है और बिहाइंड इट बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो दोस्तों मिरर में ही होता है, ये दोस्तों आपका क्या हो, कनकेव मिरर हो, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर तुम्हारा फोकस है और यहाँ पर तुम्हारा सी है, और फोकस और डिवाइस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज इधर बनता है, बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। इनलार्ज्ड का मतलब होता है मैग्नीफाइड, और बिहाइंड इट भी बन रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, कनकेव मिरर ही होगा। अब बोला दोस्तों कन्वेक्स लेंस भी दोस्तों तो हो सकता है ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। कन्वेक्स लेंस यदि फोकस दोस्तों पहले ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो बनता है वो सेम साइड ही बनता है, बड़ा बनता है। तो बिहाइंड इट बोल रहा है तो मिरर ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड एंड ऑन द सेम साइड, हो गया भैया, देखो लेंस वाला ही हो गया कि लेंस में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस से पहले हो तो उसका इमेज बड़ा बनता है, रियल बनता है, इरेक्ट बनता है और सेम साइड बनता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। Object is placed between infinity and device, image formed is diminished and between the focus and optical center on the same side. Object is placed between infinity and device, image formed is diminished and between focus and optical center। देखो दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर दोस्तों हो गया तो लेंस का ही बात हो रहा है, सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो अगर दोस्तों क्या है, कनकेव लेंस है दोस्तों, है
कनकेव लेंस है और आपका ऑब्जेक्ट दोस्तों प्लेस है वो इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच, इधर कहीं आपका ऑब्जेक्ट दोस्तों प्लेस्ड है, ठीक है। तो उसका इमेज दोस्तों जो बनता है दोस्तों, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस है दोस्तों। तो यहाँ से लाइट दोस्तों आ रही है तो ये जा रही है दोस्तों, डाइवर्ज कर जा रही है। यदि यहाँ पे उसको ऑप्टिकल सिग्नल दोस्तों पास करती है तो ये दोस्तों कहीं यहाँ पे दोस्तों मिलेगी, तो यहाँ पर उसकी इमेज, यहाँ पर इसको पीछे लाओगे तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारा इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर इमेज दोस्तों छोटा बनता है, रियल बनता है और इरेक्ट बनता है और सेम साइड बन रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हो जाएगा दोस्तों कनकेव लेंस हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। मिरर की बात हो रही है, छोटा बन रहा है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज जो दोस्तों बनता है वो इधर बनता है, या वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। देख लो कनकेव मिरर, हाँ इसमें तो ऐसा दिया हुआ है, देखो पहला हो कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। देखो यहाँ पर बनाया हुआ है ना, कनकेव मिरर फर्स्ट का, दूसरे कन्वेक्स लेंस है, हाँ यहाँ पर देख लो, दूसरे दोस्तों कन्वेक्स लेंस बनाया गया है, तीसरा का दोस्तों क्या है, कनकेव लेंस है। देख लो यहाँ पर भी तीसरा में दोस्तों क्या है, कनकेव लेंस है। सबका अच्छे से बनाया गया दोस्तों, मैंने तो खुद बनाया लेकिन यहाँ बनाया हुआ भी था। और फोर्थ का दोस्तों क्या है, कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर दोस्तों है ना कन्वेक्स मिरर। तो ये सब इसका रेड डायग्राम दोस्तों अच्छे से दोस्तों बनाया गया है, इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप देख भी सकते हो जो बनाए गए हैं, ठीक है। फिर हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। जय हिंद, जय भारत।